ये एनिमे हमारा नहीं है। हमने सिर्फ इसे फेयर यूज के तहत यूज किया है, इसलिए इसे किसी प्रकार के कॉपीराइट से दूर रखें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे और एक वीडियो में। तो सबसे पहले तो बहुत बड़ा वाला सॉरी इतना लेट अपलोड करने के लिए। तो चलिए और लेट ना करते हुए करते हैं इस अमेजिंग वीडियो को स्टार्ट। No luck, that golden touch. Time to light it up. Let's go. Get ready for it. Get これ ready が for 本 it. 物の経営だ Get ready 心 for 臓 it. を捧げよう एपिसोड के स्टार्ट में वहाँ पर शूटिंग चल रहा होता है और इधर चोचो और शारदा ये सब देख रही होती है। तभी चोचो कहती है काश में उसकी जगह होती। तभी शारदा कहती है चोचो कल वो तुम्हें पहचान तक नहीं सका और तुम अभी भी उसके बारे में सोच रही हो। तभी वो कहती है वो तुम्हें कब का भूल गई। मुझे लगता है मुझे अपने बॉडी पर और ध्यान देना चाहिए। उसके बाद वो एक्ट्रेस अपना लास्ट सूट देने के लिए रेडी होती है और वो डायरेक्टर उसे एक सीन बताता है, पर वो उससे खुश नहीं होती और वो उस सीन को और बेहतर करने को कहती है। पर तभी तुम्हारू कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे भी शो में सबका ध्यान मेरी ओर ही रहेगा। यह सुनकर रासिना बहुत गुस्सा होती है। उसके बाद वो सीन खत्म हो जाता है और रासिना चोचो को पानी लाने को कहती है और चोचो वहाँ से चली जाती है। इधर बरूटा कहता है उस दिन के बाद से वो मास्क निंजा अभी तक नहीं दिखा है। तभी शिकारे कहता है अच्छा ही तो है, हमारा काम आराम से खत्म हो जाएगा। तभी अचानक उनके पैरों के सामने एक फ्लैश बम आकर गिरता है। यह देखकर सब चौंक जाते हैं। इधर वो निंजा तुम्हारू को लेकर वहाँ से भागने लगता है और वे लोग उसका पीछा करने लगते हैं, पर वो वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद वे लोग स्टूडियो में आते हैं। तभी चोचो कहती है क्या हुआ मिस्टर तुम्हारू कहाँ है। तभी बरूटा कहता है सॉरी वो भाग गया। तभी चोचो कहती है क्या दो जूनियन के होते हुए भी भाग गया, वैसे कोनो अमरसेन से कहाँ है। तभी मियोगी कहती है वो लॉर्ड सेवन को ये सब रिपोर्ट करने गया है। उसके बाद वे लोग एक लेटर पढ़ते हैं जिसमें लिखा होता है अगर तुम्हें तुम्हारू जिंदा चाहिए तो इतना पैसा लेकर इस जगह पर पहुंचो। यह सुनकर प्रोड्यूसर कहता है जितने में पैसा क्यों ना हो मैं देने को तैयार हूँ, पर प्लीज उसे बचा लो, उसके बिना ये शो बंद हो जाएगा। तभी शिकारे कहता है यहाँ पैसा प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर लिखा है कि पैसा लेकर मिस हासिना वहाँ जाएगी, ये प्रॉब्लम है। तभी प्रोड्यूसर कहता है ओ नहीं, मुझे लगता है ये शो अब बंद होने वाला है। तभी हसीना कहती है ठीक है मैं वहाँ जाऊंगी। यह सुनकर सब चौंक जाते हैं। तभी मियोगी कहती है पर इसमें बहुत खतरा है। तभी बरूटा कहता है मियोगी सेंसे हम पर भरोसा रखिए, हम इन पर एक खरोच तक नहीं आने देंगे। यह सुनकर मियोगी कहती है ठीक है पर किसी भी हालत में तुम मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करोगे। यह सुनकर वो हाँ बोलती है। इधर यह देखकर वो डायरेक्टर कहता है मुझे तो पता ही नहीं था कि हासिना इस शो से इतना प्यार करती है। इधर शिकारे कहता है चोचो तुम आखिर कब तक इस फॉर्म में रहने वाली हो। तभी इनोजिन कहता है अगर तुम सच में मिस्टर तुम्हारू को बचाना चाहती हो तो अपने रियल सेल में आओ। तभी चोचो कहती है तुम लोगों को तो बस मुझे भाषण देने का बहाना चाहिए। यह कहकर वो वहां से चली जाती है। उसके बाद हसीना पैसे लेकर उसके बताई हुई जगह पर पहुंच जाती है और इधर बरूटो और बाकी सब छिपकर उसका नजर रख रहे होते हैं और इधर नीचे सबकी निगाहें हसीना पर होती है। तभी वहाँ वो निंजा तुम्हारू को लेकर आता है। तभी हसीना कहती है तुम्हारे कहने के मुताबिक मैं पैसे लेकर आ गई हूँ, अब तुम्हारू को छोड़ दो। तभी वो तुम्हारू को छोड़ देता है और वो हसीना के पास आकर कहता है थैंक यू हसीना, मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा, इस शो की रियल स्टार तो तुम हो। तभी वो कहती है बातें बंद करो और भागो यहाँ से, सब तुम्हारा नीचे इंतजार कर रहे हैं। यह सुनकर वो पत्थरों से नीचे उतरने लगता है। इधर वो निंजा उस पैसे को हसीना को देने जाता है। यह देखकर वो कहती है हे तुम ये क्या कर रहे हो, अगर किसी ने हमें देख लिया तो मैं मुसीबत में फंस जाऊंगी। ये पैसे अब तुम्हारे हैं, इसे लो और यहाँ से चले जाओ। इसके बाद मुझे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करना है और उसके बाद तो सबके जुबान में बस मेरा ही नाम होगा और मैं फिर से टॉप में चली जाऊंगी। तभी वो निंजा कहता है ओ अब मैं समझा,
तो इन सब के पीछे तुम थी। यह कहकर वो अपना मास्क हटाता है। यह देखकर वो चौंक जाती है। कोनोहामारू कहता है, तुम्हारे पार्टनर को तो हमने उस दिन पकड़ लिया था, पर उसने हमें कुछ भी नहीं बताया, इसलिए हमें यह ड्रामा करना पड़ा। इधर चोचो कहती है, कोनोहामारू सेंसे, इसका मतलब ये सब एक ड्रामा था। तभी शिकाडा कहता है, जब मिस्टर तोमारू किडनैप हुए तब तुम तो वहाँ नहीं थी। हमने उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया और ये ड्रामा किया, जिससे हम असली इंसान को पकड़ सके। तिबरुटा कहता है, पर विश्वास नहीं होता कि इन सब के पीछे मिस हासिना थी। इधर हासिना कहती है, तोमारू तो अच्छा एक्टिंग नहीं करता है, पर चूंकि वो खूबसूरत है इसलिए वो इस प्रोडक्शन का हेड है और ये मुझे पसंद नहीं। तभी कोनोहामारू कहता है, रियल लाइफ में हम जैसा चाहते हैं वैसा हमेशा नहीं होता। तो वो कहती है, मैं इस दुनिया का टॉप एक्ट्रेस बनना चाहती थी, पर लगता है इसके बाद मेरा करियर खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं यह कहकर वो बहुत सारा पेपर बम निकालती है। यह देखकर कोनोहामारू अपने कुनाई से उसे नीचे गिरा देता है और उसे पकड़कर एक सेफ जगह पर लेकर चले आता है। इधर वो पेपर बम ब्लास्ट करता है और सभी चट्टानें टूटकर नीचे गिरने लगती है, पर तभी सभी निंजा उन्हें रोकने की कोशिश करने लगते हैं, पर तभी एक बड़ा चट्टान तोमारू के ऊपर गिरने लगती है। यह देखकर चोचो उसके सामने आकर खड़ी जाती है। ती वो कहता है, चोचो इसे रोकना तुम्हारी बस की बात नहीं। ती वो कहती है, ओ मैन, मुझे ये करना पसंद नहीं। यह कहकर वो अपने रियल सेल में आकर एक पंच से उस बड़े से पत्थर को तोड़ देती है। यह देखकर वो चौंक जाता है। इधर सभी लोग चोचो को अपने रूप में देखकर बहुत खुश होते हैं। उसके बाद हासिना के क्राइम के चलते उसे पुलिस पकड़ लेकर चली आती है और इधर तोमारू चोचो को प्रपोज करता है, पर चोचो यह कहकर उसके प्रपोजल को ठुकरा देती है कि वो अभी किसी भी बंधन में बंधना नहीं चाहती। वो अभी फ्री रहना चाहती है और अपने लाइफ को भरपूर एंजॉय करना चाहती है।